ये फिर बुला लिया। अरे मैडम राधे राधे। पहले तो आप सबको मैडम क्या करे, बुलाना पड़ता है भाई, क्या करे, काम ही ऐसा हमारा। तो सच सच के क्या आज कहाँ जाने? अरे मैडम शादी में जाना है एक। तो शादी में जाओ, फिर मुझे भी पकड़ रखा है। देखो मैडम ऐसा है, रोजी रोटी भी देखनी पड़ती है। अब अगर मान लो नहीं कुछ काम करूँगी तो रोजी रोटी कहाँ से आएगी मैडम? बात तो सही है। तो आज क्या टॉपिक है आपका फिर? मैडम टॉपिक तो ये है, अब दिल्ली में इलेक्शन है तो इसी पे थोड़ा सा कर लेती हूँ अपनी बकवास। करो फिर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैडम टॉपिक का बकवास, तो मैडम क्या बकवास ही है यार, एक बार बताओ। बीजेपी कह रही मुफ्त दे रही हूँ, कांग्रेस कह रही मुफ्त दे रही हूँ और आप कह रही मुफ्त दे रही हूँ। मैडम खांसी भी स्टाइल में खांसनी पड़ती, नहीं तो मैडम ऐसी खांसी खांसती हूँ लगभग के दिल दहल जाते हैं। पर चलो तो कॉमेडी करती हूँ बंद। तो मैडम मेरे को बस समझ नहीं आती है, फ्री 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 कर रहे, फ्री को आसमान से टपकेगा, जाना तो हमारी जेब से ही है। दिमाग ना बिल्कुल ख़राब कर रखा है। दिन में 20-20 फ़ोन आते हैं, कभी मोदी जी बोल रहे हैं, कभी केजरीवाल जी बोल रहे हैं, कभी कांग्रेस कह रहे हैं। मतलब कि फ़ोन की घंटी ना बंद करके रखनी पड़ती है। अरे भाई इलेक्शन ना मुझे पता, वोट देने क्यों दिमाग ख़राब कर रहे हो और इरिटेट कर रहे हैं, मैं बताओ। चुप, बिल्कुल चुप। तो फिर किसको वोट देने का सोचा है? मैडम मन तो कर रहा है कि किसी को ना दूँ, पर देखो मैडम अभी तो मैं अच्छे से सोच विचार करूँगी किसको दूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब केजरीवाल कह रहा है 200 यूनिट फ्री है, बीजेपी कह रहे 250 फ्री दूंगी, कांग्रेस ने कहे 300 फ्री दूंगी। देखो मैडम भगवान की दया से किसी घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, 6 सी है। देखो भाई छपाव पढ़ना पड़ जाइयो। पकड़ लिया साड़ू, पकड़। तो मैडम मेरे को बताओ फ्री इनका क्या करना है? अरे देने तो कोई ढंग की चीज़ दो। सिलेंडर कर दो 400 रुपये का, अगर तुम सब में हिम्मत है तो 400 का सिलेंडर करो मैडम। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अब ये बताओ ऐसी सर्विस और मैडम किसी को फ्री नहीं मिलती, बाद में ना सब लूट लेते हैं। बात तो सही है। तो मैडम मेरा तो मानना ये है कि भाई देखो इलेक्शन है, थोड़ा ना शांति से करो। अब एक बार बताओ, सब मिलने आते हैं, जो लेडीज़ होती हैं वो लेडीज़ के गले मिलेंगी, जैसे कि ना कुंभेन की बहन में छिड़ गई हो उनसे ऐसे गले मिलेंगी। और मैडम जब इलेक्शन हो जाती है ना, जीत जाती है, फिर ऐसा हो जाता है जैसे कि वो सपेरा हम नागन, भाई उनके कभी हम उनके पास से ना निकल जाए, फिर हमें कोई नहीं पूछता। अरे जब हम मिल जाएंगी तो गले मिले मिल के जाएंगी। और मैडम जेंट्स हो गए वे हमें ऐसे मिलेंगे जैसे हमारे पिछले जन्म के भाई हैं, हमारे पिताजी है, हमारे चाचा, हमारे ताऊ, हमारे मामा है, फिर ये भी शक्ल नहीं दिखती हमें। तो भाई मेरा कहना ये है कि भाई थोड़ा सा ना हिसाब से काम रखो यार, परेशान मत करो। एक तो ये फ़ोन बंद करवाए जो ये आते हैं ना, ये गैर कानूनी काम होते हैं। जो ये गैर कानूनी का मतलब मैडम ये है कि जो दिन में 10-10 करके फ़ोन परेशान करते हैं ना भाई, हमने अपने जन्म में फ़ोन नहीं उठा पा रहे, हमने हार के ना अपनी घंटी बंद कर दी। Stop it. Get some help. और देखो मैडम दूसरी बात ये है कि भाई ये फ्री व्री का काम ना बंद करो। फ्री व्री में किसी को देता है वो हमारे जेब पे पड़ता है, फिर किसी पे टैक्स लगा देंगे, GST ठोक देंगे, मतलब कि लूटने ने हमसे ही है भाई, ये गलत बात है। थोड़ा सा ढंग से करो। अभी तो बजट में हमारी करिए जो भी बैंड बजाई है, वो इनकम फ्री का 12 लाख की इनकम टैक्स फ्री कर दी, ये कर दिया, फलाना कर दिया। अब इनका इलेक्शन आ गया, अब कह रहे मैं ये कह रही हूँ कि भाई एक चुनाव, एक देश एक चुनाव, उसको बिल को पास करो, हम तो उसमें राज्य खुश है। मैडम फिर आप चाहते क्या हो? देखो मैडम मैं तो ऐसी सरकार चाहती हूँ, एक तो जो ये ब्यूटी प्रोडक्ट है ना मैडम थोड़े सस्ते कर दे। मैडम इतने महंगे होते हैं ना, फेशियल इतना महंगा हो रहा है, बस पूछो मत। कुछ भी। पहला काम तो मैं चाहती हूँ। देखो मैडम रसोई की चीज़ तो मैं चाहती हूँ सस्ती करे, बिजली सस्ती करे, पर मैडम 200-300 यूनिट तो मैडम या तो फिर वो भाई बिल्कुल जो गरीब आदमी है, या मैडम जो अमीर आदमी है। अमीर आदमी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और गरीब आदमी तो मैडम 200 यूनिट वैसे भी नहीं निकालता, बीच में पिसता मैम मिडिल क्लास ही है। आज दिक्कत ये है मैडम, अब एक ने कहा कि महिला को देंगे 2100 रुपये फ्री, कोई कह रहा है 2500 रुपये फ्री। तो मैंने अपने बेटे को बोला बेटा मेरा भी खाता खुलवा दे, मुझे ये 25 रुपये महीना मिल जाएगा। तो बोला टैक्स भरते हो मम्मी? मैं कहाँ बेटा। बोले फिर आपको शर्म नहीं आती, आपको कौन सा महिला का फ्री का मिल लेगा? तो ये बताओ भाई जो हमारे जो काम चल रहे हैं वो गरीबी के हैं, और मैडम जो हमारे कागज पत्तर है वो अमीरी के। तो मैडम कहीं तो कहीं जाके कुछ रुकेगा, अब तो क्या करो? ना खाता खुल रहा है, ना फ्री के पैसे मिल रहे हैं, और मैंने बना देते हैं 1 साल नहीं मिलती। विधवा जो पेंशन होते हैं, जो बुढ़ापे की पेंशन होती है, लोगों को 1 साल हो जाता है मिले हुए। तो ये गलत बात है ना भाई, करो चीज़ों को ढंग से करो, ऐसा थोड़ी ना होता है।
अच्छा चलो मैं फिर मुद्दे से भटक रही हूँ। बात ये है कि देखो मैडम, फ्री का सामान दे रहे हो तो भाई ढंग की चीज़ दो भाई। साल में 6 सिलेंडर फ्री कर दो और मैडम 1000 यूनिट फ्री कर दो, फिर उसके हिसाब से मैं अपने एसी चला लूँगी। देखो मैडम बहुत हाथ तंग हो रहा है, समझा करो। मेरी मांग ये है कि मैं वोट जब दूंगी 1000 यूनिट ब्यूटी पार्लर का, मैं कह रही हूँ 1 महीने का ना, ये हर महिला को ब्यूटी पार्लर फ्री में कर दो कि भाई तुम्हें फ्री में है, कुछ भी करवाओ, फेशियल, पेडिक्योर, मैनिक्योर, बस उनका फ्री कर दो, एक विजिट फ्री कर दो। और मैडम दूसरा बच गया भाई, जो ये गोल्ड वगैरह है ना मैडम, थोड़ा सा सस्ता करवाओ मैडम। देखो भाई अब मन तो करता ना मैडम, थोड़ा 8-10 कड़े साथ में भी पहन ले, 8-10 कड़े साथ में भी पहन ले। अब मैडम होता नहीं ना, मिडिल क्लास है ना मैडम, थोड़ी दिक्कत आती है। अब थोड़ा सा मुझे वो वाली गवर्नमेंट चाहिए जो चीज़ें ना ढंग से फ्री करे। मैम सीधा सीधा कहो ना, आपको तो गवर्नमेंट को लूटना है। मैडम लूटना क्यों है? गवर्नमेंट ने पहले मुझे लूटा, वो बताओ। इतना टैक्स देती है, हर चीज़ में GST काट लेती है। मैडम 200 रुपये कमाती हूँ, 150 रुपये GST ले लेती है। गवर्नमेंट के तो 150 रुपये मिलते हैं। इतनी मेहनत करके मुझ बेचारे को सिर्फ 50 रुपये मिलते हैं। क्यों भाई? मैं गवर्नमेंट के लिए मेहनत कर रही हूँ। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। गवर्नमेंट मुझे पैसे देती है, रोड पे जाती हूँ टैक्स ले लेती है, पानी का बिल लेती है, बिजली का बिल लेती है, गैस का बिल लेती है, हर चीज़ का टैक्स लेती है। गवर्नमेंट कमा रही, मैं क्या कमा रही? मैं तो लूट पिट रही हूँ। और दूसरी बात देखो मैडम, ऐसा है, मैंने तो बता दी भाई क्या क्या चीज़ फ्री चाहिए, और उसमें साथ में ऐड है मैडम पानी का बिल, मतलब महीने में, साल में 6 महीने बिल आए, 6 महीने ना आए। और जी ऐसा है कि सिलेंडर 6 फ्री दे हमें, 6 में पैसा ले ले। ऐसी चीज़ें करो ना। और मैडम देखो, 1 साल में 1 ट्रिप का अगर जो है खर्चा, वो गवर्नमेंट ले। बताओ जो नौकरी वाला है उनसे तो गवर्नमेंट नहीं छूट देती है। टैक्स सबसे ज़्यादा बिजनेस वालों से लेती है, बिजनेस वालों को कोई सुविधा नहीं। तो मैडम मेरी डिमांड ये है, मांग भी है और डिमांड भी है, कि हमें साल में 1 ट्रिप ना फ्री दी जाए। भाई यूरोप की ना दे, मनाली की दे दे, पर बंदा दे तो सही। मतलब कुछ भी, चाहे भाई मोदी दे चाहे कोई भी दे, भाई तो चलो मोदी जी प्रधानमंत्री है वो दे दे, भाई थोड़ी बहुत घोषणा करो तो अच्छी करो। 2100 रुपये दे देंगे। मैं पूछती हूँ भाई, जो 21 रुपये फ्री में दे रहा है, 21 रुपये में आता क्या है? अगर बच्चा अपने, मतलब जो आदमी मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चों की खुशी चाहे ना कि उन्होंने बाहर डिनर करवा लाए, तो मैडम बिल 2800 रुपये आता है। 21 रुपये में तो बगैर डिनर भी ना होए। मतलब टैक्स भी मिडिल क्लास से लेना है और इसे ऐसी तैसी मिडिल क्लास की करनी है। तो मैडम मैं इन चीज़ों के खिलाफ हूँ। फ्री करनी है तो ढंग से चीज़ें करो, नहीं तो है ना फालतू फंड या घोषणा पत्र ना बंद किए जाए बस। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ये ब्यूटी पार्लर और ये ट्रिप, ऐसा कौन सा देश है जो जिसमें ये चीज़ें फ्री मिलती हो? मैडम देखो, किसी देश में मिले ना मिले, किसी को तो आगाज करना होता है ना भाई। जो नई चीज़ें होती है, नई युग का, किसी मोदी कहता है नया युग लेके आएगा, तो मैं कहती हूँ भाई लाओ नया युग, तो भाई हमें भी सुविधा, बिजनेसमैन को भी कोई सुविधा ना। अगर सुविधा नहीं दे रहे तो मुझे भी नौकरी दे। नौकरी तो दे देंगे, तो कर लोगे, इतने पढ़े लिखे हो। मैडम मेरे को बताओ, जो MLA सांसद बने हैं, कौन से के पास डिग्री है? 100 में से 20 पढ़े लिखे हैं, 80 तो, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं तो कम से कम गुट्ठा तो नहीं करती, साइन तो मारती हूँ। एक बार मुझे कहीं का MLA, विधायक, सांसद कुछ बना के तो देखे, फिर देखे मेरा हुनर कितना है। अरे मिडिल क्लास बहुत देर से सुन रही हूँ। अगर मिडिल क्लास हो ही तो इतना सारा गोल्ड कहाँ से मार लाए? पकड़ा गया ये। मैडम 1 मिनट, ये मेरी शादी का गिफ्ट है, जो कुछ मेरे पिताजी ने दिया था, कुछ मेरे पतिदेव ने मुझे गिफ्ट किया था। ये मेरी सालों की मेहनत है, इस पे नजर मत लगाइयो। अच्छा, बड़वो मत ज्यादा। अरे भड़कने की बात क्या है मैडम? एक बार बताओ, हम औरतों के पास क्या होता है? ये होता है बस आधी रात का गहना, इसी पे ही गवर्नमेंट की नज़र है। इतना महंगा कर दिया। पता जी मेरी शादी थी ना मैडम, 4000 बास होना था, और मैडम अब 80,000। और कह रहे हैं, वो कहते हैं कि मतलब अच्छे दिन आ गए। कौन से अच्छे दिन आ गए जरा मुझे बताना? 4000 और 75,000। अब कहेंगे तो मैडम ये भी तो देखो ना कि आपका पहले 4 था, 75,000 बढ़ गया। अरे मेरे भाई, वो जो 4000 का था सिर्फ मेरे लायक था ना। अब मेरे बच्चे शादी के लायक हो रहे, मेरे बहू आएगी, तो बताओ मैं सोना कहाँ से लाऊंगी फिर? मतलब मैं अपना सारा जेवर फिर अपनी बहू को दे दूँ, फिर मैं क्या पहनूंगी? इतना महंगा सोना कर दिया। 10 बार कह ली भाई सोने से ड्यूटी हटा दो, स्टैम्प ड्यूटी हटा दो, हटा ही नहीं रहे। वो आपकी पारिवारिक समस्या देखेंगे, अपने देश की समस्या देखेंगे? देखो मैडम, ये पारिवारिक समस्या नहीं, घर घर की समस्या है।
अब देखो मैडम, मैं एक बात कहती हूँ, जो बेचारा आम आदमी जो मतलब जो डेली की कमाई करता है उनको तो मैडम आपकी सोने की स्टम्प से फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा तो मैडम ऐसे तैसे जो होती है ना, वो जो मिडल रहता है उसकी होती है मैडम। अब ना तो अपने आप को बेचारा गरीब बना पाता है और मैडम अमीर वो होता नहीं है। अब उसको हर चीज़ में उसका बजट होगा रुपये का, पर मैडम से खर्च करने पड़ते हैं 5 रुपये, समझ रहे हो आप। और वो 5 रुपये क्यों खर्चने करते पड़ते हैं, क्योंकि मैडम सब कुछ इतना महंगा हो रखा है। तो मैडम बस मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो भी सरकार आए दिल्ली में या जो भी अभी भारत की सरकार हो, तो खैर बन गई मैडम, अभी रहेंगी 3-4 साल, पर मैं कहती हूँ भाई फ्री का गाना बंद करो, चीज़ों को ढंग से बनाओ। अगर तुम्हें फ्री करना है तो मैडम दो कि एक बंदे खाते में 20,000 रुपये आएंगे महिला के, वो कुछ करे तो मेरे को बता मैडम 2,000 रुपये से किस महिला का खर्चा चलता है। 2,000 रुपये में तो मैडम सिलेंडर और एक कह लो कि बस थोड़ा सा आटा एक दाल आएगी ना, टमाटर, बाकी भूल जाओ, सिलेंडर और आटा और दाल ले लो। अब वो सिलेंडर आटा दाल से क्या करेंगे मैडम, नमक आओ ना मिर्च आवे। तो मैडम थोड़ा सोच समझ के चीज़ फ्री करो ना, रोजगारों को बढ़ाओ। जो चीज़ें हैं, जो युवा घूम रहे बेरोजगार हो इतने पढ़ लिख के, माँ बाप अपने बच्चों को कैसे पेट काट काट के पढ़ा रहे हैं, ये गवर्नमेंट को समझ में नहीं आती। मैडम आप किसी से खुश भी हो या नहीं हो? मैडम मुझे तो देखो खुश करने के लिए ना भगवान को भी धरती पे आना पड़ता है, आने वाला है वो, क्योंकि मैं थोड़ी खुश नहीं थी ना, तो अभी मुझे मैसेज आया था कि 2-4 दिन में बस भगवान आके मेरी सारी समस्या का समाधान करने वाला है। तो मैं उसी के लिए थोड़े से लड्डू वड्डू बना रही थी भोग के लिए। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो आपने टॉपिक छेड़ दिया, मेरे को भी देखा मेरे निठल्ले घूम रहे हो, मैंने कहा चल आपको भी 2 पैसे का जुगाड़ करवा दो, या फ्री में तो इंटरव्यू लेते नहीं हो मैडम, आपको भी चाय पानी पिलानी पड़ती है। तो मैं चल आपको चाय पानी पिला देती हूँ। मैडम ऐसा खुश की बात ही है, जो गवर्नमेंट काम करेगी हम तो मैडम उसको सराहेंगे। और मैडम मैं ये नहीं कहती गवर्नमेंट काम नहीं करती, पर मैडम वो ना सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है, मेरा ऐसा मानना है। मतलब मैं ऐसा मानती हूँ कि थोड़ा बहुत ना हमारा भी ध्यान रखे। तो बस मेरी डिमांड है वो ये कि पूरी होए, हमें 20,000 रुपये महीना फ्री में मिले, 1,000 हमारी यूनिट फ्री है मैडम, 6 सिलेंडर फ्री मिले मैडम, 1 साल में मिलिट्री फिल्म फ्री मिले, मनाली की, शिमला की, जहाँ उनकी मर्जी, कश्मीर की, वो हमें दे दे मैडम। उसमें मैडम एक चीज़ और है, उसमें मैडम होटल का खर्चा भी गवर्नमेंट देगी, मैं नहीं दूंगी देखो मैडम, क्योंकि मैं वोट दे रही हूँ। और मैडम और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बस ये चीज़ें है। और मैडम एक जो मेन चीज़ है जो मैडम महिला की, वो ये है कि हमें एक विजिट ना ब्यूटी पार्लर में फ्री मिलनी चाहिए मैडम। देखो मैडम मुझे या तो फिर मुझे मौका दो, अगर मुझे मौका दे दिया ना तो लिखा के ले लो स्टिच फ्री है बस। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तो बकवास करनी है आपको या हो गया आपका? देखो मैडम वो तो मेरा भी दुखता है, पर मैं फिर कहती हूँ मैडम देखो पापे पेट का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है, बोलना तो पड़ता ही है। तो बस मैडम आपसे गुजारिश है, इस इंटरव्यू को थोड़ा ढंग से प्रस्तुत कीजिएगा आप, ताकि सरकार के गवर्नमेंट के कानों तक मेरी मांगे पहुँचे, पूरी होए, और हर महिला मुझे 2 दुआएं दे कि भाई मैं उनके हक़ के लिए लड़ रही हूँ, ठीक है। और बस तो हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और मैडम देखो बार बकवास क्या मेरा दिमाग खराब मत किया करो, मैं दिल की बातें बोलती हूँ अपनी, आप जाके देखो ये हर आम जनता की भाषा है ये। सही पकड़े हैं। ऐसे बकवास मत बोला करो बस, आप मुझे गुस्सा उठ जाता है। तो हम फिर मिलेंगे आपसे अपने बकवास बकवास के साथ नहीं, अपनी अच्छी बातों के साथ। तो भाई सबको मेरी राधे राधे।